प्यारी सी मुस्कान लेके आएंगे और आंखों को बड़े प्यार से बंद कर लीजिए। ओंकार की ध्वनि निकालेंगे गहरी सांस भरते हुए। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिलवाणी माता को जय। एक ही सी मुस्कान के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की पुनः यात्रा। और यात्रा में हम लोगों ने कल स्वास्थ्य लाभ को किस प्रकार से ले सकते हैं इसको बारे में समझा था। और स्वास्थ्य लाभ जीवन में हम लोग कितने प्रकार से लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, एक वैचारिक स्वास्थ्य भी होता है। कभी कभी हम लोग शरीर से कम और मन से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कभी कभी हम लोग शरीर से कम और मन से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मन की बीमारी को पहले हटा लीजिए। मन की बीमारी यदि हटेगी नहीं तो तन की बीमारी आपको बहुत घातक हो जाएगी। वह तन की बीमारी व्यक्ति को मारे ना मारे, पर व्यक्ति को मन की बीमारी बहुत जल्दी से उसको डेथ कर देती, ख़त्म कर देती है। कहते हैं कि एक बार मौत संत के सामने से निकल रही थी। संत ने पूछा कि इतनी भागते भागते कहाँ जा रही हो? तो मौत ने कहा कि बस इस नगर में 40-50 लोग हैं जो आज मृत्यु प्राप्त होने वाले, मैं उनको लेने जा रही हूँ। संत ने कहा कि 50 ही लेके आना, ज़्यादा लेकर मत जाना। ठीक है, 50 ही लेके आऊँगी, बिल्कुल आपसे पक्का वादा करके जाती हूँ। और मृत्यु जब पहुँची और मृत्यु पहुँची तो वहाँ से 50 की जगह कम से कम 80-90 लोग चले आ रहे हैं। आरती पे रखी हुई 80-90 लोग चले आ रहे हैं। तो संत ने पूछा कि तूने तो बड़ा झूठ बोल दिया। यहाँ तो प्रॉमिस करके गई थी कि मैं 50 को ही लेके आऊँगी, यहाँ तो 90-100 चले आ रहे हैं। तो मौत कह रही है कि मैं तो लेने पहुँची थी 50 को ही, पर ये 50 तो मेरे सदमे में आके मर गए। किस में मर गए? मुझे देख कर के मेरे डर के कारण से मर गए 50 तो बस हमारे साथ ऐसा ही होता है कि छोटी सी बीमारी होती है शरीर में, कोई थोड़ा सा फुंसा हुआ, थोड़ा सा बीमारी हुई, थोड़ी सी सर्दी हुई, थोड़ी सी जुकाम हुआ, थोड़ी सी खांसी चलने लगी है, आप तुरंत मेडिकल पे जाएंगे और दवा लेकर के खा लेंगे। मतलब कि आपको अपनी कैपेसिटी पर, अपनी एनर्जी पर, अपनी ऊर्जा पर इतना भी विश्वास नहीं है कि 1-2 दिन हम उस चीज़ को वेट कर लें। जबकि पूर्वजों से, बुजुर्गों से आपने ये सुना होगा कि कोई भी बीमारी कम से कम 3 दिन तक तो अवश्य रहती है। कितने दिन रहती है? 3 दिन तक रहती है। कितने लोगों को ये पता है? अपने बुजुर्गों से कितने लोगों ने सुना है? बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे लोगों ने सुन रखा है। पर हम लोग सुनते सबकी हैं पर करते अपने मन की है। ये आज तक हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, है ना? सुनेंगे सबकी, सुनना हमारा काम है, पर करना हमें नहीं। जो हमारे मन में पहले से है, जो धारणा बना के बैठी, वो ही हमें करना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। आज से आप रेकी की इस क्लास में बैठे हैं कि हम लोगों को यदि फीवर आ जाए, चाहे वो वायरल फीवर हो या कोई भी इन्फेक्टेड फीवर हो, सर्दी हो, थोड़ा सा जुकाम हो, आपको उस 3 दिन तक कोई उसको छेड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? उसको छेड़ोगे
तो आगे बढ़ जाएगी। भले ही डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी, ये बात अलग है कि भाई ये तो अच्छी खासी नुस्खा बताकर आप अंधों की दुकानदारी बंद करवाने की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपका पुण्य का आपको जरूर मिलेगा। तो क्या बता रहा हूँ मैं, आप 3 दिन तक थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। आपके शरीर, आपकी बॉडी आपकी खुद सुरक्षा करती है। ये बॉडी जो हमारी बनी हुई है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, ये बॉडी अपने आप की सुरक्षा खुद ब खुद करती है। समझ में आ रहा है कैसे करती है? यदि आप पूछेंगे कि ये बॉडी खुद की सुरक्षा कैसे करती है, तो आप एक बार प्रैक्टिकली ये देखिएगा कि हम लोग सर्दी का समय जब आता है, ठंडी का समय जब आता है, तो उस समय से व्यक्ति को पसीना आता है या धुआं निकलता है? मुंह से क्या निकलता है? धुआं निकलता है ना। अब ये देखिए कि चारों ओर जहाँ ठंडी, जितनी तेज ठंडी पड़ती है उतना ही ज़्यादा धुआं निकलता कि नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता है। अब आप ये बताइए कि जहाँ चारों व्यक्ति ठंड के मारे कांप रहे हैं, वहाँ अंदर किसने आग लगा के रखी है कि वो धुआं निकल रहा है? बताइए आप। अंदर किसने आग लगा दी है ये धुआं निकल रहा है? धुआं तो निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडी पड़ रही, तो ठंडी धुआं कहाँ से निकलता है? मान लीजिए आपने पानी को एकदम ठंडा कर दिया, अग्नि को किसी को ठंडा कर दिया, तो ठंडी हुई अग्नि में कभी धुआं निकलता है क्या? यस या नो लिख करके टाइप करते जाएं। थोड़ा सा इस चीज में भी आप बना दिखाएंगे कि हाँ निकलता है या नहीं निकलता है। नहीं निकलता है, बिल्कुल सबसे ये फैक्टेड बात है कि कभी भी ठंडी अग्नि में, ठंडे पानी में धुआं नहीं निकलता है। फिर हमारा शरीर ठंडा होता है तो उसमें से धुआं निकलता है। इसका रीजन क्या है? पीसी जैन साहब हाथ उठा रहे हैं, आप बताएंगे? चलिए अनम्यूट कर दीजिए दीदी, थोड़ा सा रेणु दीदी आप भैया अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया जी वंदना। हाँ, ये प्रकृति से बैलेंस बनाने के लिए, प्रकृति से शरीर अपना बैलेंस बना रहा है। हाँ, क्योंकि बाहर अधिक ठंड है तो शरीर अपने को उतना गर्म रखता है और बैलेंस बनाता है। बहुत बढ़िया। वो अंदर की गर्मी जब हम सांस निकालते हैं तो वो बाहर जमती हुई ठंड के कारण दिखती है, बाकी वो वाष्प, जल वाष्प ही है। चलिए बहुत सुंदर। बैलेंस बनाने के लिए शरीर जी। चलिए म्यूट कर दीजिए दीदी। तो यहाँ पर उत्तर आया है कि बैलेंसिंग, अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए। वैसे ही आप लोग देखते हैं कि ठंडी के समय में हमारे अंदर से अग्नि निकलती है, ऊर्जा निकलती है, मतलब कि बाहर हमारे धुआं निकलता है जो हमारी बॉडी को गर्म रखता है। और एक तरफ जब हम गर्मी के दिनों में होते तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है जो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। ये हमारे लिए कभी नुकसानदायक नहीं है। हम इन चीज़ों को रोक लेते हैं तब नुकसान हमारे जीवन में होता है, तब हमारे लिए लॉस होता है, हानि होती है। अपन लोग बहुत सारे कपड़े पहन करके बैठ के कहीं धुआं ना निकले तो और गर्म चीज़ें खाते जाते हैं आप लोग। ये गर्म चीज़ें खाने से आपके अंदर जो धुआं कम पड़ जाता है और ज़्यादा हीटेड शरीर होने के कारण से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए ये अपन को मूर्खतापूर्ण कार्य कभी भी नहीं करना है कि ठंडी में बहुत गरम चीज़ें खा लो, अच्छी गरम चीज़ें खा लो, गरम चीज़ें खा लो। नहीं, बॉडी आपको जो खाते आ रहा है, जो मौसम की चीज़ें हैं उनको खाइएगा। बॉडी अपने आप आपको एब्जर्व करेगी, आपको मेंटेनेंस करेगी, आपको व्यवस्थित रखेगी। आपको कोई क्रिया करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। आप तो जो अपने चल रहा है डेली का, रोज़मर्रा का कार्यक्रम, उसको ही वैसा शेड्यूल बना करके रखिए तो कुछ नहीं होने वाला। अभी गर्मी आएंगी तो गर्मी में फ्रिज का पानी पी लीजिए, घर फ्रिज का पानी पी लीजिए। ये फ्रिज के पानी से आपके पसीना आना बंद हो गया। एसी में बैठ गए हैं, कूलर में बैठ गए हैं, भनभनाटे अच्छी हवा में बैठे हुए हैं तो पसीना नहीं आ रहा है। पसीना नहीं आएगा तो आपके बैक्टीरिया बाहर नहीं निकलेंगे। पसीना नहीं आएगा तो आपका शरीर ठंडा नहीं होगा।
जब भी आप ये प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, आप कभी एसी के बीच रुकिएगा और एसी में से थोड़े से बाहर निकलेंगे तो क्या स्थिति बनती है बताइए आप। स्थिति जैसे ही हमारा बाहर निकलना होता है, एसी से बाहर निकले हम, तो इतनी भयंकर तरीके से गर्मी हीटेड हो, पूरा शरीर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हुआ है? ये ऊपर की जो हवा लेकर के हम अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं। इस हवा ने हमारे अंदर के पानी को एब्जर्व कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, निकाल दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। जितनी आप ये बाहर की हवा, जितनी पावरफुल, जितनी आप एसी वगैरह में बैठ रहे हैं, ये आपके अंदर के पानी को सुखाता है, जिसके कारण से बहुत गर्मी हो गई है, अंदर बहुत तेज गर्मी हो जाती है, बाहर से शरीर थोड़ा ठंडक बना रहता है, तो आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया ठंडा रिलैक्स हो रहा है, आनंद आ रहा है, पर अंदर का सारा पानी उस एसी ने आपका खींच लिया है। आप तुरंत जैसे गेट से बाहर निकलेंगे और आपके अंदर ऐसी गर्मी बढ़ेगी, इतनी तेज हीट होगी आपको कि असहनीय वेदना हो जाएगी आप। इसीलिए जो व्यक्ति एसी आदि में रहते हैं, वे कभी गर्मी आदि कहीं बाहर घूमने जाएं, कहीं पर किसी प्रकार से प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो रात भर सो नहीं सकते, उनको पंखे में नींद ही नहीं आएगी, कूलर में नींद ही नहीं आई। मैंने खुद प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखी हैं कि जिसको एसी की आदत पड़ गई है, शरीर एकदम ठंडा बना रहे, उस व्यक्ति का इतना कमज़ोर शरीर हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो बाहर की ऊर्जा से फिर अप्रभावित, उसको कमजोरी के कारण से वो सामान्य हवा में रह नहीं सकता। तो ये स्थिति हमने खड़ी की है, इसलिए स्वास्थ्य खराब होता है। अब आपको नेचुरली जीवन जीने का थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करना रहेगा। ये रेकी आपको बहुत अच्छा असर देगी। साथ साथ में हम ये कुछ नियम, बुजुर्गों के नियम, पुराने नियम जिसको कह सकते हैं, पुराने नहीं है ये ओल्ड इज गोल्ड है। क्या है ये? पुराने हैं, पर ये हमेशा के लिए शाश्वत नियम हैं। इन नियमों को हम लोग व्यवस्थित पाल लेंगे तो हमारे लिए पूरा बॉडी, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकली, इंटरली, मेंटली, सब प्रकार से आप व्यवस्थित रहेंगे। और आपने जो छेड़छाड़ की शरीर के साथ, तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने स्वास्थ्य ओरा के बारे में समझा था, ठीक है, और स्वास्थ्य ओरा के बारे में अभी आप लोगों ने अभ्यास भी कर लिया है, आपके रिवीजन भी हो चुका है। उस रिवीजन के साथ साथ आज हम लोग उस ओरा को थोड़ा सा आप लोग कैसे बनाएंगे, तो ये भी, और साथ साथ में कम से कम स्वास्थ्य ओरा के लिए आपको असर कैसे दिखेगा। आपने सोचा कि आज मुझे सर्दी हुई है तो मैं ओरा बना के देखती हूँ, स्वास्थ्य ओरा कुछ होता है क्या, तो कम से कम 7 दिन, कम से कम 7 दिन, और अधिक से अधिक 21 दिन। ये हमारा एक कोर्स है, पूरा हमारा कोर्स कितने का है? 21 दिन। कोई भी चीज़ को आप पूरी तरीके से एब्जर्व करने के लिए, पूरी तरीके से आपको लाभ लेने के लिए कम से कम पूर्णतः 21 दिन में आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट। और ये थोड़ा थोड़ा परिवर्तन 7 दिन के बाद परिवर्तन दिखने लगेगा। दिखना कब से होगा? 7 दिन से। आपको कोई प्रॉब्लम है, 7 दिन तक उस चीज़ को ऊर्जा ग्रहण कीजिए। 7 दिन में आपकी बॉडी पुराने जो आपके रिजर्व पहले से भर के रहती है, बैक्टीरिया आदि, वो सारे के सारे प्रभावित होकर के निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी स्वस्थ महसूस करने लगती है। फिर 7 दिन जो आगे के आते हैं, वो आपके अंदर तक प्रवेश करके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करती है। फिर जो शेष 7 दिन बचते हैं, वो आपके अंदर जा कर के, और अंदर जा कर के आत्मिक विचार जो बहुत गहरे बन चुके थे, हमारे आत्मिक विचार, उन विचारों को फैक्ट डालती, असर डालती है, और वो विचारों को खंडित करके 7 दिन में उनको भी निकाल करके पूर्णतः परिवर्तन हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए शरीर 7 दिन में शरीर स्वास्थ्य लाभ मिलता है, फिर अगले 7 दिन में हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, और अगले 7 दिन में हमारे जो पुराने बहुत अंदर बैठ चुके थे उन रोगों को या ऐसे विचारों को क्लीन करना प्रारंभ हो जाता है। तो ये 21 दिन का पूरा क्या एक कोर्स है, या 21 दिन का पूरा अपना ये मान लेना चाहिए कि करने से हमें लाभ होगा, ठीक है। कभी 7 दिन तो उसको प्रैक्टिकली करेंगे, तभी आपको उस चीज़ का असर दिखना प्रारंभ होगा।
और फिर ऐसा है कि यदि आपने 7 दिन किया, 21 दिन किया और 21 दिन उसको कर लिया, तो आपको फिर मात्र आंखें बंद करना है, फिर ना हाथ चलाना है ना कुछ करना है। आपके अंदर वो चीज़ ऐसी भर जाएगी, साइकोलॉजी तैयार जैसे हो जाती किसी चीज़ की, वैसे साइकोलॉजी तैयार हो जी। आपने आंखें बंद की और आपको सारी प्रतिक्रिया अपने आप बनती हुई दिखने लगेंगी कि ऐसा वाइट रंग का ये हो गया, ये अक्षर आ गए, ये सारी चीज़ें सहजता से सारी प्रवृत्तियाँ आपका होने लगी। फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सहज हो जाएगा सारी कार्यक्रम। तो 21 दिन की आपको ये बहुत अच्छी एक अपन ने जो तैयार किया है, उसको आपको 21 दिन का अभ्यास करना है। प्रारंभ में 7 दिन के बाद आपको इसका असर दिखना प्रारंभ होगा। आज हम लोग समझेंगे धन समृद्धि ओरा। कौन सा? धन समृद्धि ओरा। तो आज अपना प्रिय विषय है, सबका प्रिय विषय है, जन जन का प्रिय विषय है धन समृद्धि ओरा। ये धन को हम लोग किस प्रकार से बचा कर रखें। आय तो बहुत होती है पर व्यय कैसे हो जाता पता नहीं चला है। मान लो आय हो भी रही है पर बीमारियों में चली जा रही है ना, या किसी न किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी इत्यादि जगह में पूरा व्यय हो जाता है धन। तो किस प्रकार से हम अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं, उस चीज़ के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे आचार्यों ने, हमारे संत महात्मा पुरुषों ने, महापुरुषों ने, सारा पुरुषों ने के बारे में बताया है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक है, पहला है बीज अक्षर। पहला बीज अक्षर हम लिखेंगे। तो बीज अक्षर हमें 2 उपयोग करना है। जैसे अभी स्वस्थोरा में हमने 2 बीज अक्षर को उपयोग किया था, वैसे इसके लिए भी हमें 2 बीज अक्षर का उपयोग करना है। और रेणु दीदी आप वो हैंड को फिर से स्क्रीन पर लेकर आ जाए ताकि उस बीज अक्षरों को समझने में दिक्कत किसी को ना आए। इसको आप और थोड़ा सा जूम करके अपने पास देख सकते हैं। तो अच्छे से इसमें हम लोग जो आपको ह्रोम दिखाई दे रहा है, ह्रोम छोटी वाली उंगली जो तर्जनी उंगली है उसके बाजू वाली जो अनामिका है, उस अनामिका पर शब्द लिखा है ह्रोम। इस ह्रोम को और प्लस हिराम जो मध्यमा उंगली पर लिखा है, ये दोनों आजू बाजू लिखे हुए हैं। तो पहले हमें कौन सा लेना है? जो ह्रोम लिखा है उसको लेना है, प्लस में हिराम को लेना है। ये 2 बीज अक्षर का यहाँ पर धन समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। किस किस चीज़ के लिए माने गए हैं उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में आप ह्रोम और हिराम ये 2 शब्दों को अच्छे से प्लस में लिख लीजिए। तो बीज अक्षर में लिख लिया आपने। पहला हमारा पॉइंट क्या है? बीज अक्षर। तो बीज अक्षर 2 हो गए, ह्रोम प्लस हिराम, ये 2 बीज अक्षर। जिस क्रम से बताया जा रहा है उसी से आपको और इसके बारे में डिटेल आगे बता रहा हूँ। फिर हम दूसरा आता है रंग। क्या कहते हैं? रंग। धन समृद्धि के लिए जब पूरा हम तैयार करेंगे तो उस समय में रंग कौन सा विचारों में लाना है, इमेजिंग करना है किस रंग की, तो वो रंग रहेगा, पहला रहेगा पीला। पहला रंग है पीला। तो ह्रोम पहला शब्द था, उसके लिए हम पीला उपयोग करेंगे। और जो दूसरा हमारा बीज अक्षर है हिराम, उसके लिए हम सुनहरा। सुनहरा मतलब क्या होता है? गोल्डन कलर। गोल्डन में भी कैसा? जो सूर्य की प्रकाश प्रातः काल समय में रहता है ना, उस प्रकार का सुनहरे वस्तु को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 बीज अक्षर हो गए। पहला पॉइंट हमारा बीज अक्षर हमने दोनों को नोट कर लिया। फिर हमारा रंग है, उसको भी हमने नोट कर लिया है। तीसरा हमारा है चक्र। इस पे मुख्य चक्र कौन से रहेंगे? हाँ, आप अपना कोई भी ज्ञान न लगाएं, आपको जो बताया जा रहा है उसको लिखते जाएं। आप अपना मैसेज करने में या यहाँ वहाँ के कामों में न लगाएं,
आपको जो बताया जा रहा है उसको लिखना है। शायद जो अभी कल जुड़े नहीं होंगे आप लोग, इसलिए आपको बार बार पूछना पड़ रहा है। सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। अभी जो चीज़ बताई जा रही है उस पर फोकस कीजिएगा और कहीं पर अपना उपयोग मत लगाइए। किसमें ये बताया उसमें ये बताया, आप उस पर मत ध्यान दीजिए। आप बस जो जहाँ पर बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो चक्र हमारे 2 चक्र रहेंगे इसमें। पहला रहेगा मणिपुर चक्र, जो नाभि पर होता है, मणिपुर चक्र। और दूसरा चक्र रहेगा आज्ञा चक्र। ठीक है, जिस क्रम से हम इनको समझ रहे हैं उसी क्रम से पूरा लगाना है। और मैं अभी आगे समझते हैं अपन। फिर अब इसमें प्रभाव क्या क्या होने वाला था, मतलब लाभ क्या होने वाले हैं, तो उसको समझते हैं। सबका कंप्लीट हो गया? जो चीज़ें लिखवाई वो लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जो लाभ है वो लाभ पहला ये है कि धन की स्थिरता बढ़ती है। तो अस्थिर धन मतलब धन व्यय हो जाता था कहीं भी, उसमें स्थिरता आती, तो धन के प्रवाह में स्थिरता आती है। दूसरा है नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। नई नौकरी के या व्यवसाय के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। अनायास आपको नए नए अवसर आते हुए दिखाई देंगे कि किसी जॉब के बारे में आपके पास फ़ोन आएंगे, या भाई ये जॉब कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, हमारे पास ये पोस्ट अभी खाली, इस प्रकार से। या फिर व्यवसाय के नए नए के आप कपड़े का व्यवसाय करेंगे तो हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, आप ये करेंगे तो ये बेनिफिट देंगे। तो ऐसे प्रकार से आपको नए व्यवसाय और नई नई नौकरियों की ऑफर आना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर इसमें जो विशेष होगा वो विशेष में लिख लीजिए आप। जब भी कभी आप, हाँ विशेष में लिख लीजिए, जब भी कभी नई डील करें, किसी से नया लेन देन करें, तो उसमें आप इस ओरे को उपयोग करिएगा, बहुत लाभकारी होगा। नई डील में, है ना, न्यू डील करेगा। दूसरा, आप कभी इंटरव्यू देने जाएं किसी, मतलब सीए का है या किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस समय भी आप इस चीज़ का उपयोग करें। या फिर कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिसको अपन निवेश कहते हैं, तो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस समय भी आप इस ओर का उपयोग करें। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट मतलब इसी में विशेष में, यदि दुकान, कदाचित आपको ऐसा लग रहा है कि पहले बहुत दुकान चलती थी, अब काफ़ी हद तक कम होती जा रही है या ग्राहकी कम होती जा रही है, तो उस समय आप इसका उपयोग करें। जब भी कभी आपकी दुकान में ग्राहकी आदि कम होने लगे, व्यवसाय में आपका मंदी पड़ने लगे, तो उस समय आप इसका उपयोग करें। करना दुकान में ही है। कैसे करना है मैं आपको भी बताऊंगा। फिर यदि आप ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस की ऊर्जा आपको कम लग रही है, अपने ऑफिस में यदि किसी प्रकार से आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ व्यवस्थित नहीं चल रहा है, अब अपने लॉस होने लगा आदि आदि, तो ऑफिस की ऊर्जा बढ़ाने के लिए अथवा दुकान की ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस ओरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अब इसमें समय, विशेष समय कौन सा रहेगा? जैसे हमारे पास 7 दिन रहते हैं, तो उसमें से कौन सा दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा? तो गुरुवार और शुक्रवार की सुबह आप इन कार्यों को करें, इस प्रकार का, और अपने दुकान को हील करने के लिए करें, तो विशेष लाभ इनसे होने वाले हैं। गुरुवार और शुक्रवार, ये 2 विशेष रूप से धन की समृद्धि के कारण बताए जाती हैं दोनों।
तो ये दिन हो गए अपने। चलिए, तो ये हमारे कैसे उपयोग करना है इसको थोड़ा सा आप लोग समझते हैं। आप लोग जब भी कभी धन की वृद्धि घर में, यदि मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि अपने घर में आय कम हो रही है और व्यय ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय आपको अपने घर की ही एनर्जेट करना है, घर को। और जो अपने मुख्य मालिक है, आय का जो साधन है घर में, आपका आय का स्रोत है, जैसे किसी के यहाँ पिता कमाते हैं तो किसी के यहाँ बच्चा कमाता है, जिसके माध्यम से धन का आय हो रही है, उस व्यक्ति के लिए यदि मान लीजिए वो इस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप उसको हील करिए। आप अपने एक हाथ में, राइट हैंड में होरोम बनाना है। पाम जो आपका है, राइट हैंड में आपको होरोम बनाना है, मतलब फर्स्ट वाला बीज अक्षर बनाना है। लेफ्ट हैंड में आपको हिराम बनाना है। दोनों आपके हाथों के हैंड की जो पाम है, इन पर दोनों बीज अक्षरों को अलग अलग, राइट हैंड पे पहला वाला, लेफ्ट हैंड सेकंड वाला। बहुत विशेष रूप से समझते जाइए ताकि आपको बाद में क्वेश्चन आंसर अधिक न करना पड़े, क्योंकि अपन अधिक क्वेश्चन आंसर करेंगे तो समय बहुत वेस्ट हो जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बार बार। इसलिए यहाँ पर फोकस करें आप। राइट हैंड में पहला वाला बीज अक्षर, अपन कितने बीज अक्षरों को समझा यहाँ पर? 2 बीज अक्षर। तो 2 में जो पहला वाला बीज अक्षर है उसको हम लोग अपने राइट हैंड पर, और सेकंड वाला जो बीज अक्षर उसको हम लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर स्मरण करना है। मात्र आपको कुछ करना बनाना नहीं है, आपको अपनी थर्ड आई से उस पर इमेजिन करना है कि मेरे राइट हैंड पर होरोम लिखा है, लेफ्ट हैंड पर हिराम लिखा हुआ है। और इस प्रकार की, अब जैसे राइट हैंड पर जो आपने बीज अक्षर लिखा है तो उसको कौन से कलर में लिखना है? तो पीले रंग में, पीला कलर हमें दिखना चाहिए। पीले रंग में हमें ह्रोम शब्द का स्मरण करना है या इमेजिन करना है। कौन से रंग में? पीले रंग में। ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड में हमने जो हिराम का स्मरण करना है उसको हमें सुनहरे रंग में, मतलब जो सोने की तरह से ऐसा चमक रहा है। इस प्रकार से दोनों प्रकार की एनर्जी निकल रही हैं। और अपने जो व्यक्ति है मुख्य आपके आय का स्रोत है, जैसे किसी के पापा हैं, तो आपको यहाँ से बैठकर, भले ही पापा आपके उस रूम में है, कहीं भी हैं, आपको पूरी थर्ड आई में अपने पिताजी को लेकर के आना है और यहाँ से स्मरण करते हुए आपको पूरी एनर्जी को, पहले तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। पूरा करने से पहले क्या करना है? अपना आवाहन करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको परफेक्टली होना चाहिए। पहले कभी भी ओरा बनाएंगे हम लोग, तो ओरा बनाने से पहले अपन को क्या करना चाहिए सब आपको पता होना चाहिए कि अपन को पहले अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है, फिर अपने पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश कराना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के पश्चात फिर आपको अपने हाथों को रगड़ करके एक बार और एनर्जी का आवाहन करना, मतलब ऊर्जा का आवाहन करना है। आवाहन करने के पश्चात फिर आपको ये सारी चीज़ों का आभार करना है कि आई हुई एनर्जी को बहुत बहुत आभार, इस यूनिवर्स को समस्त रूप से आभार, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरुओं को, मेरे शिक्षकों को जिनसे मैंने ये सब सीखा, उनको आभार आभार आभार, पूरे दिलो दिमाग से सारी चीज़ें करना है। और आभार करने के पश्चात फिर आपको ये ओरा वाले सिस्टमों को प्रारंभ करना है। ठीक है। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट पूरा हो तो आप हैंडल कर सकते हैं, आपको लास्ट में चांसेस दिए जाएंगे। यहाँ पर आप सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे पहले से ही, ताकि आपको कोई डाउट, बस आपको फोकस कर रखना है। वही चीज़ें बार बार ना पूछे, एक ने पूछ ली तो फिर दोबारा से वही पूछ रहे हैं, कौन सा रंग बताया था, कौन सा कलर बताया था, आपको बार बार बताया जा रहा है वही कलर रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो कलर बताए गए हैं कि पहला शब्द है उसके अकॉर्डिंग ही वही कलर रहेगा, और दूसरा जो बताया तो दूसरा कलर दूसरे जो आपको बीज अक्षर बताया गया उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जब भी कभी ओरा आप बनाएंगे, इस प्रकार के ओरा तैयार करेंगे, तो ओरा बनाने से पहले हम लोगों को कौन सी विधि को अपनाना चाहिए? पहले सबसे पहले अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना चाहिए।
क्लीन करने के लिए हमें कौन सा सिंबल उपयोग करना चाहिए? कौन सा सिंबल लिख करके बता दीजिए। बहुत आराम से क्लासों को चलाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित आ जाएं। और हम लोग अभी लास्ट के 10 मिनट में थोड़ा सा मेडिटेशन या अपने आप को फोकस करेंगे। पावर सिंबल, पावर सिंबल का नाम क्या बताया था? हाँ, नवचेतना। बहुत सुंदर। तो नवचेतना वैसे बोलना उसको पावर सिंबल ही है, पर आपको याद रखना है कि वो सिंबल कौन सा है, उसका नाम भी। पर जब भी बोलेंगे तो पावर सिंबल, राइट, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने जैसे ही उस पावर सिंबल को बनाया, दोनों उंगलियों से बनाएंगे। मान लीजिए 2 उंगली से नहीं बना पा रहे हैं तो आप थर्ड आई से भी बना सकते हैं अपने हाथ में। पहले राइट हैंड में बनाना है। कहाँ बनाना है? राइट हैंड में बनाना है। और राइट हैंड में बना करके माई नेगेटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड में बनाना है उसी सिंबल को, और माई नेगेटिव एनर्जी क्लीन 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 महसूस करते हुए, मात्र इधर उधर देखते हुए नहीं, आपको महसूस करते हुए मेरे अंदर की समस्त काले रंग की नेगेटिव एनर्जी। जैसे हम लोग वाइफर चलाते हैं, वाइफर को इस चीज़ में आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ही आप वाइफर चलाते हो तो आपके सारा गंदा पानी बाहर हो जाता है, वैसे ही आपको यहाँ ऐसे ही याद रखना है कि मैंने वाइफर जैसे चलाया और समस्त काली नेगेटिव एनर्जी मेरी बाहर हो चुकी है और मेरा हाथ एकदम क्लीन हो चुका है। और क्लीन हो गया, अब क्या करना है लिख करके बताएंगे फटाफट। ये क्लीन हमने हाथ कर दी, अब क्या करेंगे इसके बाद? क्लीन करने के बाद में क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर, ये हुई बात। बहुत बढ़िया। तो बैलेंसिंग साम्य रेखा जो अपना है, उस साम्य रेखा को हमें बैलेंस करना है। तो अपन ने अपने दोनों उंगलियों से उसको बनाया, बिंदु रखी ऊपर, और आजू बाजू से अपन ने कहा बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर हमें हमेशा वही प्रारंभ करेंगे तो राइट हैंड से ही करना है, ठीक है। अब यदि किसी को लेफ्ट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंडर यदि हैं तो आप लेफ्ट हैंड में ही करिए। जो आपका एक्टिव हाथ है पहले वहीं से प्रारंभ करना है। यदि आप लेफ्ट वाले हैं तो आप लेफ्ट से प्रारंभ करेंगे, अधिकतर तो राइट हैंड वाले होंगे। किसी का है यहाँ पर लेफ्ट हैंड से जो काम करते हो, जिनका लेफ्ट हैंड से अक्सर काम होता हो सारे? चलिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पहले करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड में करेंगे, ठीक है। तो हमें बैलेंसिंग बोलना है, बैलेंस 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 बैलेंस। तो ये हमारी पॉजिटिव, पहले तो नेगेटिव एनर्जी को हमने क्लीन कर दिया, फिर हमने बैलेंस कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे? चलिए लिख करके भेजेंगे। अब क्या करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के लिए पुनः पहला ही वाला सिंबल उपयोग करेंगे। और अब पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम लोग पहला सिंबल लेंगे और पहला सिंबल लिख करके एनर्जी 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 एनर्जी, ऐसे करके फील करना है। ये जो आप हाथ रख रहे हैं, ये हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसा आना चाहिए, मतलब कि जो पाम है हमारा, वो पाम के ऊपर ही आना चाहिए और गर्माहट महसूस कराना है। आपको धीरे धीरे होने लगी, अपने आप जैसे ही हाथ करेंगे आप गर्माहट महसूस होगी आपको। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ये हमारा अब हो गया, हम तैयार हो चुके हैं। ये हमारा क्या हो चुका है? हम अपने हाथों को तैयार कर चुके हैं। किस लिए तैयार कर चुके हैं? अब हम लोग अपनी एनर्जी जो है ब्रह्मांड में फैली, यूनिवर्स की जो समस्त है, उस यूनिवर्स में फैली हुई समस्त एनर्जी को आवाहन करने के लिए हमने अपने हाथों को तैयार कर लिया है। अब लोग हम आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए आपको हमने एक PDF भेजी है, शायद आपको प्राप्त हुई होगी। उसमें आवाहन की विधि लिखी हुई है। तो आवाहन के लिए बड़े प्रेम से आनंद के साथ में आप मुस्कुराते हुए समस्त अपनी यूनिवर्स से कहिए कि मेरे अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी, अपने शब्दों में कह सकते, जरूरी नहीं है कि आपको कोई बनावटी शब्द बोलना है।
अपन को शब्द हैं भाई, जिसको जैसा लगता है, जिसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं आता है, उसको सीधी सीधी आप बोलिए मुस्कुराती हुई, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, और उपचार के लिए मुझे बल प्रदान करे, उपचार करे, उपचार करे, उपचार करे। बोलना 3-3 बार। और आपने इस प्रकार से जितने अच्छे शब्द आप खोज सके उतने अच्छे शब्दों को खोज करके उस शक्ति का आह्वान करें, क्योंकि वो शक्ति ही आपके लिए सब कुछ करने वाली है। तो उसको जितनी एकाग्रता से, जितने प्रेम से और जितने मधुर शब्दों में आह्वान कर सकते उतने मधुर शब्दों में आप आह्वान कर लीजिएगा। आह्वान करिए 1 सेकंड या 30 सेकंड के लिए, थोड़ा सा महसूस कीजिए अपने हाथों में आते हुए, जैसे दूध की धारा के प्रवाह की तरह आपके पाम में समस्त एनर्जी प्रवेश कर रही है। महसूस कीजिए और महसूस करके फिर आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और अपने हृदय, जो हमारा हृदय है, हृदय मतलब कि हमारा कौन सा चक्र है, अनाहत चक्र, इसके पास में रखिए और बोलिएगा कि समस्त मेरे जो भी गुरु हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर, उनका बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे इस रेखी की लिए चुना है, इसलिए बहुत बहुत आभार। खुद का भी आभार करना है कि मैं अपना आभार करता हूँ जो इसको सामने वाले को मैं एनर्जी के योग्य बनाया हूँ या बना हूँ, तो मुझे भी खूब मेरे लिए खूब आभार। फिर मेरे परमपिता परमेश्वर को, मेरे गुरुओं को, जिनसे मैंने रेखी सीखी है, जिनके माध्यम से ये रेखी आई है, उन सबको आभार कहिए, बड़े मधुर शब्दों में कहिए, अच्छे शब्दों में कहिएगा। और जितने जितने आप आभार कहना सीखेंगे उतने उतने अंदर आपकी एनर्जी फील होगी। जितने अच्छे से आप आभार करेंगे उतना अच्छे से करिएगा। जब भी जितना डिफ़िकल्टी केस आपके सामने आए उतनी एकाग्रता से आप सारे कामों को करिए, ताकि उतनी एनर्जी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बड़े प्रेम से सबका आभार करिए। आभार के बाद अपने हाथों को अच्छे से रब करिए और रब करने के पश्चात अब आप अपने दोनों सिंबल, मतलब कि आपको धन समृद्धि ओरा बनाना है, तो आप राइट हैंड में ओम को लिखिए, लेफ्ट हैंड में राम को लिखिए और फिर इमेजिंग कीजिए। जिस जिस रंग में हमें करना चाहिए वो रंग का आपको इमेजिंग करना है। इमेजिंग करके यदि सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, सामने वाले को यदि आप हील कर रहे हैं तो उसके मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र कहाँ होता है, नाभि पर। अभी आपको चक्रों के बारे में ही बताया जाएगा। मणिपुर चक्र नाभि पर और आज्ञा चक्र आपके थर्ड आई पर। इन दोनों चक्रों पर आप प्रकाश भेजेंगे और प्रकाश भेज करके उसकी समस्त कि जिस प्रकार से उसका जो भी धन का आय रुकी हुई है या उसके घर में व्यवसाय में कोई कमी आ रही है, किसी ने बांध दिया है व्यापार को, या किसी प्रकार से उसको नौकरी आदि नहीं लग रही है, या व्यवसाय में नए नए अवसर प्रदान नहीं हो रहे हैं, तो उसको आप हील करिए। और हील करते अफर्मेशन दीजिए कि उसको मन में उसके अनेक प्रकार के व्यवसाय के विचार आने लगे हैं और उसको बहुत सारे अवसर आने वाले हैं और बहुत शीघ्र ही उसके अंदर धन के अनेक प्रकार के विकल्प आएंगे, जिसमें से वो एक विकल्प को चुनेगा और बहुत धनाढ्य हो जाएगा और वो अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। निश्चित तौर से उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, उसको खूब सारा लाभ होने वाला है। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी जो भी करेगा, जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाएगा, वहाँ पर उसको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। ऐसे आपको अफर्मेशन सामने वाले को देना है। हाथों को आप इस प्रकार से रखना है, ठीक है। आपको इस प्रकार आशीर्वाद नहीं, आपको ये हाथ पूरे आपके ऐसे चिपके होना चाहिए, बीच का आपको गोल गोल हिस्सा आपको दिखाई देगा ऐसे दीपक की तरह। ये हाथों से आपको सामने वाले को ऊर्जा भेजना है। यदि अपने लिए करना है तो अपने हाथों को इस प्रकार से अपनी साइड रखना है। कहाँ रखना है, अपनी साइड रखना है और अपनी साइड रख करके हम जो मणिपुर चक्र है वहाँ पर फोकस करिए अपनी ऊर्जा को और आज्ञा चक्र पर महसूस कीजिए। समझ में आ रहा है? क्रम वो ही रखना है याद जो क्रम आपको बताया गया है, उस क्रम से ही सारे कामों को करना है। नहीं, सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो ये हमारा धन समृद्धि हो रहा है गुरुवार और शुक्रवार को सुबह प्रातः काल आप इसको अपनी धन वृद्धि
लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपनी धन की वृद्धि के लिए गुरुवार और शुक्रवार को विशेष रूप से करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ होने वाला है। अगला है हमारा शिक्षा, शिक्षा या ज्ञान ओरा। जिन बच्चों के माइंड पावरफुल नहीं है या जैसे स्मृति कमजोर होने पड़ी है, जिनकी स्मृति कमजोर हो चुकी है या याद नहीं होता है या जिनको सुनने में रुचि नहीं बैठती अच्छी अच्छी चीज़ें, तो इन सारे लोगों के लिए इस प्रकार से शिक्षा का पूरा बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम दो शब्दों को, आपको थीम दिख रही होगी और थीम पर आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है बीज अक्षर। आपने हेडिंग तो डाल ली होगी एजुकेशन ओरा। इंग्लिश में यदि उसको जानना चाहें आप लोग, किसी से बोले इंग्लिश में यदि कोई है तो उसको एजुकेशन ओरा, और हिंदी में हम शिक्षा या ज्ञान का ओरा। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है बीज अक्षर। तो बीज अक्षर दो याद रखना है आपको। एक तो आपको ह्रॉम, जो कि आपको सबसे छोटी वाली उंगली, जो तर्जनी उंगली उसके बाजू में लिखा हुआ है, वो वाला पहला शब्द है, ठीक है, ह्रॉम। फिर हिरीम, जो आपको थंब पर दिख रहा है, हिरीम लिखा हुआ है, ये दो क्रम से लिखिए, पहला ह्रॉम प्लस हिरीम, ये दो बीज अक्षर रहेंगे। अब पहला जो अक्षर है ह्रॉम, उसको हमें पीले रंग में स्मरण करना होगा। शिक्षा के लिए हमें पीले रंग में स्मरण करना है और हिरीम को हमें गुलाबी रंग में स्मरण करना है, गुलाबी रंग, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा चक्र। तीसरा पॉइंट क्या है? चक्र। पहला पॉइंट हमने बीज अक्षर लिख लिया, दूसरा पॉइंट हमारा रंग, रंग कौन कौन से होंगे तो वो भी लिख लिए। तीसरा पॉइंट है मुख्य चक्र, कौन कौन से होंगे। तो मुख्य चक्र हमारे इसमें है मणिपुर चक्र। पहला कौन सा है? मणिपुर चक्र प्लस अनाहत चक्र, जो हृदय पर होता है। चलिए, तो इस प्रकार 3 पॉइंट हो गए, बीज अक्षर हो गया है, रंग हो गए हैं और मुख्य चक्र हो गया। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, इससे क्या चीज़ें को बेनिफिट है, हमें लाभ क्या है? तो इससे सबसे पहले स्मरण शक्ति बढ़ती है। दूसरा है एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा है सीखने की शक्ति, मतलब कि ज्ञान बहुत जल्दी पकड़ में आता है, कोई भी वस्तु बहुत जल्दी से समझ में आने लगती है। ये इसके प्रभाव हैं। विशेष में लिखेंगे कि विशेष क्या होने वाला है इससे। तो विशेष इसका ये है, जब भी कभी परीक्षा देने आप जाएं किसी भी चीज़ की, तो इस ओरे को बनाना चाहिए परीक्षा के समय में। एग्जाम के समय में इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा है प्रेजेंटेशन। जब भी कभी आप किसी चीज़ की प्रस्तुति देने जाएं, जैसे आपको किसी बोलने का बोला, स्पीच लीजिए, तो उस समय आप इस चीज़ का पूरा को आप बना करके जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक बोलने की क्षमता बढ़ेगी, आपको निडरता से बोल सकेंगे, आपको किसी प्रकार से कोई बोलने में असावधानी या असमर्थता महसूस नहीं होगी। फिर इंटरव्यू में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी ऐसे विशेष रूप के किसी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहाँ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब विशेष रूप से एक चीज़ इसमें और है, यदि बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनके सामने इन दो बीज अक्षरों को जो रंग बताए हैं उन दोनों रंगों के साथ में लगा दीजिए, तो बच्चों को
बहुत अच्छा अध्ययन करने की ऊर्जा मिलेगी और अध्ययन करने में रुचि बढ़ेगी। साथ में उनके कमरे की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे उनको पढ़ने में रुचि पैदा होगी। बच्चों के रूम में आप इन 2 शब्दों को, जो रंग आपको बताए गए हैं, उन रंग में बना करके या प्रिंट करवा कर लगा दीजिए अपने उनके सामने। बच्चे को स्टडी जो टेबल रहती है उसके सामने लगा दीजिए, तो बच्चे बार बार उसे देखेंगे, उस कमरे की ऊर्जा बढ़ेगी और बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। अब समय कब करना चाहिए? तो कभी भी पढ़ाई शुरू करने से 5 मिनट पहले इस ओरे को बना लेना चाहिए। पढ़ाई शुरू करने के 5 मिनट पहले इस ओरा को बना लेना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से आज अपन लोगों ने 2 ओरे को समझ लिया है। एक तो धन समृद्धि वाला ओरा, दूसरे नंबर का हमने शिक्षा या ज्ञान या एजुकेशन ओरा समझ लिया है। फिर हमारे पास चौथा ओरा आ रहा है सुरक्षा ओरा। सुरक्षा ओरा हम लोग समझेंगे, और सुरक्षा ओरे के बाद फिर हम लोग करेंगे मेडिटेशन, अपना ध्यान करेंगे, थोड़ा सा अपने मन को परिपक्व बनाएंगे। सुरक्षा ओरा में मात्र एक ही आपको बीजाक्षर रहेगा, जो आप देख रहे हैं पीली वाली उंगली पर देख रहे हैं, हुरूम। ये हुरूम शब्द को आपको उपयोग में रखना है, याद रखना है। हुरूम शब्द। फिर इसका रंग कौन सा रहेगा? तो गहरा नीला रंग, गहरा नीला रंग। चक्र कौन से रहेंगे? तो पहला विशुद्धि चक्र और दूसरा मूलाधार चक्र। ये 2 चक्रों पर हमें ध्यान करना रहेगा। अब इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, इससे क्या होने वाला है, तो वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले है कि नकारात्मक ऊर्जा, जो किसी प्रकार की आपसे बाहर से नकारात्मक ऊर्जा है, उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला। कोई भी बाहरी ऊर्जा है उसका आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी नहीं होगी, आप पर अटैक नहीं कर पाएगी। ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा है कोई भी आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा। तीसरा बेनिफिट इससे होने वाला है कि आपको कभी नज़र नहीं लगेगी। बच्चों को, जिन लोगों को ज़्यादातर नज़र लगती हो, वो लोग इस चीज़ को ध्यान में रख कर सकते हैं, तो उनको नज़र वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। फिर है ब्लैक एनर्जी, मतलब कि किसी प्रकार से कोई आप जादू टोना मंत्र तंत्र कर देते हैं, वो सारे प्रभाव आप पर नहीं होने वाले। कोई यदि जादू टोना आप पर करना चाहे तो उसका असर आप पर नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें विशेष क्या है, तो विशेष को हम समझेंगे यहाँ पर। विशेष प्रयोग कब करें अपन लोग इसका, तो यहाँ समझेंगे। विशेष में आप लिखेंगे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अब जब जाते हो आप, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जब भी जाएं, बहुत ज़्यादा पब्लिक जहाँ पर हो, ऐसे स्थान पर आप जा रहे हैं, तो इसको विशेष रूप से बना करके जाइए, ध्यान मत भूलिएगा आप।
जैसे अभी पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, या कभी बाहर किसी चीज़ को घूमने पार्क में जाते हैं, मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, क्लिनिक मतलब ऑपरेशन वगैरह थिएटर वगैरह में जाते हैं, इत्यादि में जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार के मरीज हैं आदि हैं, तो उससे सारी चीज़ों से सुरक्षा के लिए आपको ये सारी चीज़ें बना करके रखना है। फिर यात्रा के समय, यात्रा जब भी करें ट्रेन बस इत्यादि में, तो आप इन चीज़ों को अवश्य बना करके रखें। फिर अगला है परीक्षा के समय, जब भी कभी आप एग्ज़ाम देने जाएं, तो एग्ज़ाम थिएटर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, रूम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें किस प्रकार का व्यक्ति आया है उसको ध्यान में रखते हुए। अगला है मीटिंग में, कभी भी आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो उस मीटिंग में भी आपको इसको बना के जाना, ताकि अदरवाइज किसी व्यक्ति का आप पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। इसमें समय के बारे में बताया गया है कि जब भी आपको खतरा महसूस हो, या जब भी आपको लगे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे कुछ गड़बड़ सा महसूस हो, तो उस समय आप इसका ओरे को बना करके रखें, बना करके जाएं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आज ये 3 ओरा हमने समझे हैं। कल हम लोग लव मैग्नेट एक चीज़ समझेंगे, लव मैग्नेट को भी समझेंगे, साथ साथ में प्रेम ओरा, घर के रिश्ते सामंजस्य कैसे बिगड़ रहे हैं, उनको हम लोग किस प्रकार से आपस में सामंजस्य बिठा करके रख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अपन लोग कल बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को, कोई डाउट हो आपको तो 5 मिनट आप पूछेंगे, और 5 मिनट के बाद फिर आपसे मैं कुछ चीज़ें अपन आपस में शेयर करेंगे और सीखेंगे नई नई चीज़ों को, और ध्यान कैसे करेंगे इत्यादि को। चलिए, किसी को डाउट हो तो आप हैंड रेस कर लें, बिना डाउट वाले कोई भी हैंड रेस न करें, जिन कुछ डाउट रह गया है वो ही हैंड रेस करेंगे। दीदी एक एक को अनम्यूट करते जाएं। चलिए, किसको करना भैया? दीदी को कर दीजिए, अंकिता दीदी को कर दीजिए। बिना भैया जी, मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि आपने सुरक्षा और अभी इंटरव्यू के टाइम बताया, और वो शिक्षा और अभी इंटरव्यू के लिए बताया, तो दोनों ओरा कर सकते हैं एट ए टाइम? एक ओरा बनाया फिर दूसरा बनाया, ऐसा? नहीं, पहला कौन सा बताया, क्या बोला आपने? अब सुरक्षा और अभी आपने बताया कि इंटरव्यू में जाने का, मीटिंग के लिए जाने का है, परीक्षा के लिए जाने का होगा, तो और ये वो और अभी बताया, तो फिर दोनों ओरा बना सकते हैं कि दोनों में से एक बनाने का रहेगा? शिक्षा जो हो रहा बताया आपको, ज्ञान हो रहा है या एजुकेशन हो रहा है, वो एजुकेशन के समय ही आपको उपयोग करना है, और सुरक्षा हो रहा तो आपको हर दिन यूज करना ही चाहिए। क्योंकि सुरक्षा हो रहा तो मान लीजिए जो आप एजुकेशन में लगे हैं, बच्चे हैं या आप लोग हैं, उनके लिए ठीक है, और जो एजुकेशन छोड़ ही चुके हैं, अपने घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो सुरक्षा हो रहा तो कंपलसरी है हम लोगों को, ये तो डेली बनाना है। क्या है? सुरक्षा हो रहा तो कंपलसरी हमें डेली बनाना ही है अपनी सुरक्षा के लिए। क्या होगा उससे? तो बाहर की नेगेटिविटी जो भी आने वाली है, किसी शत्रु के माध्यम से जो भी अटैक आप पर होने वाले हैं, किसी के जादू टोना इत्यादि होने वाला है, कोई करने वाला है, तो ये चीज़ों पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सुरक्षा हो रहा है। पर शिक्षा हो रहा में तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षा हो रहा तो अलग है और सुरक्षा हो रहा अलग है। सुरक्षा हो रहा हर एक व्यक्ति को बनाना, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा तक।
ठीक है, चवन्नी से और लेकर। आपने हाँ बोलिए भैया बोलिए। जी, आपने जो बीजा वो बताए अभी एज फॉर एग्जाम्पल शिक्षा और हमें रोम और रिम, तो और मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। तो पहले मणिपुर चक्र पे रोम का बनाने का, और अनाहत चक्र पे रोम का बनाने का, बाद में रिम का मणिपुर चक्र के ऊपर, और बाद में अनाहत चक्र पे ऐसा बनाने का, ये कैसे बनाने का? और हाथ में पहले रोम का इमेजिन किया, फिर उसको मणिपुर चक्र पे बनाया, फिर बाद में अनाहत चक्र पे बनाया, फिर बाद में रिम करने का, और बाद में उसको मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, ऐसा बारी बारी करने का। नहीं, आपको जो एक ऐसा अपन ने सीट तैयार कर लें एक तरह से। शीट में आप लोग पूरी व्यवस्थित सारणी तरीके से क्रम क्रम से जो, एक मिनट रुकेंगे, जो क्रम यहाँ पे बताया है उस क्रम से ही आपको कोई भी अदल बदल अपने मन से नहीं करना है। जैसे पहला शब्द बताया है तो पहला रंग जो बताया वो पहले आपको बीज अक्षर से पहला रंग कनेक्ट करना है। दूसरा जो बीज अक्षर बताया है उससे दूसरा रंग जो बताया उसको कनेक्ट करना है। इसका इधर नहीं करना है। जिसका जो रंग क्रम दिया है फर्स्ट वाला जो बीज अक्षर है, तो फर्स्ट रंग जो बताया उससे फर्स्ट अक्षर को कनेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे जो बीज अक्षर बताया है उससे दूसरे नंबर के रंग को कनेक्ट करना है। वैसे ही जो आपको आज्ञा चक्र या चक्र बताए गए हैं, फर्स्ट जो चक्र बताया है वो फर्स्ट बीज अक्षर के लिए, सेकंड जो चक्र बताया है वो सेकंड बीज अक्षर के लिए। एक क्रम बना हुआ है, ये प्लस प्लस में लिखते जाइए, राम रीम जैसे अपन ने लिखा प्लस, तो उसी के साथ उसके रंग लिख लीजिए नीचे, ये रंग इसका, ये रंग इसका, फिर ये अपना चक्र इसके लिए, ये चक्र इसके लिए। तो दोनों दो बीज अक्षर हैं तो दोनों के दो रंग अलग अलग हैं और दोनों के चक्र भी अलग अलग हैं, ये समझ लीजिए। ऐसे आपको उपयोग करना है। अब जब आपने हाथ रखे तो राइट हैंड में पहला वाला बीज अक्षर आपको उपयोग करना है और सेकंड वाला सेकंड हैंड में उपयोग करना है पाम पर, ठीक है, बीचों बीच में। फिर आपको दोनों रंग की एनर्जी को अपने आप के दोनों अपने जो चक्र हैं उन पर फील करना है। पर इसको क्रम कैसे रहेगा, तो फर्स्ट वाला जो आपका है उस फर्स्ट को पहले आपको फील करना है कि जैसे आपका आज्ञा चक्र, यदि पहला बीज अक्षर का आज्ञा चक्र बताया है तो इससे बीज अक्षर से फर्स्ट रंग निकल रहा है और 3 मिनट कम से कम उस चीज़ को हील करना है। आपको महसूस करना है कि आज्ञा चक्र पर हीरीम का सफ़ेद रंग की एनर्जी जा रही है और आज्ञा चक्र पर पहले उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन किया जाएगा, फिर उसके अंदर के समस्त जो भी विकार हैं वो समस्त दूर, उसके रोग शोक जो भी है उसको दूर करिएगा और पॉजिटिव एनर्जी, जो रंग उसका जा रहा पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश कर रही है और उसका आज्ञा चक्र एकदम मजबूत बन रहा है। आज्ञा चक्र के माध्यम से वो अपना निर्णय शक्ति को बढ़ा रहा है, निर्णय शक्ति बढ़ती जा रही है और वो एक दृढ़ता के साथ में अपने विचार को परिपक्व रूप, एक नया रूप देने का प्रयास कर रहा है या कर चुका है, ऐसा महसूस आपको कराना है। ठीक है, समझ में आया। फिर दूसरे वाले को 3 मिनट आपको दूसरे हाथ से जो चक्र बताया उस पर चक्र पर इससे ऊर्जा भेजना है। ऐसे 3-3 मिनट आपको दोनों पर भेजना है। 3 मिनट इससे, 3 मिनट इससे, 3 मिनट से कम कोई भी ऊर्जा मत भेजिए। फिर 3-3 मिनट होने के पश्चात आप दोनों ऊर्जाओं को एक साथ दोनों चक्रों पर भेजिएगा और आप पूरी एकाग्रता से दोनों चक्रों क्लीन होते हुए और जो लाभ से मान लो धन वृद्धि का लाभ है तो धन वृद्धि के अफर्मेशन दीजिए, उसको यदि सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा अफर्मेशन दीजिए, शिक्षा चाहिए तो शिक्षा की अफर्मेशन दीजिए। ये कुछ अफर्मेशन जो रहेंगे वो आप अपने थॉट्स अपने खुद बना सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ से विचार दिए जाएंगे, अफर्मेशन दिए जाएंगे हर एक चीज़ के, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट ना रहे, आप लोग क्लियर करते जाएं अपने अपने विषय को। चलिए दीदी अपने अंकिता दीदी का खोल दीजिएगा, अनम्यूट कर दीजिए। एक समझना था हो क्या बस इसमें एक चीज और रह गया कि जो अपन हाथों से एनर्जी लेंगे, जैसे कि मतलब पीले कलर का बनाया
तो जो मणिपुर चक्र पर जाएगी वो पीले कलर से ही जाएगा कि व्हाइट कलर से दे जाना नहीं है? नहीं नहीं, जो कलर यहाँ का है वही कलर वहाँ भेजना है। अच्छा, ऊपर पीला तो नीचे नीला, तो नीले ही जाएगा, मतलब वही प्रॉपर कलर ही जाएगा। जिसका जो रंग है ना वही वाला रंग हमें उसी चक्कर पर फोकस करना है, ठीक है? लेके जाना। हाँ, जी। वाइट रंग का कुछ भी नहीं करना। वाइट रंग का तो अपन लोग जब अपना ओरा बनाएंगे, मतलब सामान ओरा आप बना रहे हैं, ये ओरा आपके लिए विशेष ओरा है। और जो विशेष ओरा मतलब कि जब आप दूसरों को हील करेंगे तो अपने आप को कर लेंगे। सामान्य जब ओरा बनाना है आपको तो अपने आप को आप सफ़ेद रंग की एनर्जी को फील करके और अपने बना करके जा सकते हैं। पर विशेष ओरा जो आपको नाम बताया जा रहा है कि आपको शिक्षा के लिए चाहिए तो ये वाला करिए, यदि आपको धन के लिए चाहिए तो ये ओरा बनाइए। ऐसा करके आप ये विशेष चीज़ें भी, थर्ड लेवल चालू हो गया है तो विशेष चीज़ें चल रही हैं आप पर। सामान्य जो ओरा था वो अपन ने सामान्य जो फर्स्ट और सेकंड में समझे थे। चलिए श्वेता दीदी को अनम्यूट कर दीजिएगा। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, जैसे हम ये जो ज्ञान हो रहा है, ये अगर जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उस समय में हमारे को ये बनाना है, तो क्या हम ये उसको भी सिखा सकते हैं कि जब भी तुम पढ़ाई करने बैठो तो इस तरह से अपने ऊपर ऑरा लेकर और फिर स्टार्ट करो? बिल्कुल सिखा सकते हैं, सिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिखाना ही चाहिए, घर के हर एक व्यक्ति को सिखा करके रखिए, पर उसको पहले उसके प्रति बिलीव दिलाइए, है ना। पहले उसकी महिमा को बताइए कि ये बहुत इफेक्टेड होते हैं, बहुत असरदार होते हैं, है ना। और यदि मान लीजिए जैसे कि कई बच्चे होते अपने माता पिता की बात नहीं मानते, तो वो किस घर में परिवार में बच्चा किसकी बात ज़्यादा मानता है उससे कहलवाइए आप, तो वो बच्चा जल्दी से उसको एक्सेप्ट करेगा और बहुत अच्छे से उसको कर सकता है। जिनकी बात नहीं मानता उनको सामान्य से लेगा और वो छोड़ देगा। इसलिए जिसकी बात घर में ज़्यादा मानी जाती हो उससे कहलवाइए तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि पढ़ाई वो प्रिंट करके उसके वहां पर लगा देना है उसकी टेबल पर, तो उसमें भी वो उसको हमारे को बोलना है कि जब वो लगा हुआ है तब भी वो पहले अपने ऊपर ऑरा ले और फिर वो स्टडी स्टार्ट करे? हाँ, कर सकता है। वो जो हमने लगाए हैं ये अपने जो बीज अक्षर हैं वो तो परमानेंट उसके पूरे रूम में नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी भरे रहेंगे, ताकि बच्चा जब भी प्रवेश करेगा तो उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, उसकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। इस कारण से वो लगे रहेंगे, बेहतर उपयोग करेंगे। लकड़ी के लगवाएं तो बहुत अच्छा है, बनवा कर। नहीं लगवाएं तो आप जैसी भी अनुकूलता बनती वैसे लगा सकते हैं। पेपर पे जैसे हम प्रिंट करवा कर और फिर लगवाएं तो भी चलता है? लगा सकते हैं। उसी में करवाएं तो और ज़्यादा असर रहेगा, जो रंग आपको बताएगा वो जी, हाँ जी, ओके। चलिए, और ये जो समृद्धि हो रहा है उसके लिए भी जैसे लाइक जैसे हम हमारा क्लास चलाते हैं तो हम हमारे क्लास के लिए भी वो उसको यूज कर सकते हैं? उसमें भी हमारे जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं वो? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, तभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको उपयोग करना ही है, आपको उपयोग करना ही है और लोग में इस चीज़ को फैलाना है। पर विशेष रूप से उनको सीखने के लिए भी हिदायत दीजिए कि आप इन चीज़ों को सीखिए, पूरा डिटेल सीखिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और मान लीजिए कदाचित उस समय आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जो चीज़ उपयोगी है उस चीज़ को बताइए उनको, पर बताना तब है जब उनको विश्वास और बिलीव हो, वो करते हो, कर सकें। उसको हंसी मजाक या उसमें ले रहे हैं तो ऐसे लोगों को बीच में आप इन चीज़ों को शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपका भी श्रद्धा हटेगी और सामने वाले हंसी मजाक, अरे कुछ नहीं होता, इस फालतू की बातें हैं, ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते या आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों के बीच में इन चीज़ों को कदापि मत रखिए। जिन मूर्खों के बीच में आप जैसे भैंस के सामने बीज बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वैसे ही उन लोगों को ही रखिए जो विश्वास रखते हैं, धर्म और भगवान आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों को आप बताइएगा। चलिए,
ओके, थैंक यू भैया जी। जी, पीसी जैन साहब जी के कॉल इनमें अनम्यूट कर दीजिए। सभी लोग ध्यान से सुनते जाएं ताकि सारे क्वेश्चन एक में ही आ जाते हैं, बार बार अपन उन्हीं चीज़ों को पूछेंगे तो शायद टाइम अपना वेस्ट होगा। हाँ पूछिए, पीसी जैन साहब हेलो कहाँ चले? जी, आवाज आ जी, आ रही है। भैया जी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने पीडीएफ भेजे थे उसमें 7 पीडीएफ आए, तो उनका क्रम क्या रहेगा? जैसे हम उसको पूरा नोट शीट बना रहे हैं उसकी, तो उसमें जैसे जैन रे की आवाहन विधि, एक मिनट 21 एक दिन मिनट, हीलिंग क्यों अभी अपन जरूरी है? इस विषय को अपन थोड़ा सा अभी समझेंगे। अभी जो विषय चल रहा है ना अपना, उस विषय पे आप पूछ लें। बाकी वो चीज़ें आपको मैं लिख के ग्रुप पर डाल दूँगा, कल क्या क्या रखना रहेगा इस विषय को क्या यहीं पर क्रम रोक होगा उसका? लीजिए। चलिए, जी जी। और कोई जिज्ञासा तो नहीं है आपकी, कोई डाउट और तो नहीं है? सुनीता दीदी, हाँ सुनीता दीदी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र, आवाज है? बिल्कुल आ रही है। भैया जी जय। हाँ बोलिए मैं बोलिए। ये पूछ रही थी कि जो 21 जो पहले हम लोग जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सीखे हैं, उसका 21 दिन तक उसका अभ्यास पहले करना है, तो फिर ये जो हम लोग सीख रहे हैं इसका अभ्यास कब करेंगे? बहुत अच्छा। 21 दिन का जो आप अभ्यास कर रहे हैं, वो 21 दिन का जी अभ्यास, आवाज़ आ रही है मेरी? जी। हाँ, तो आप बोलेंगे ना, आप बस म्यूट कर लीजिए, पहले आप म्यूट कर लीजिए और आप ध्यान से सुनिए। 21 दिन का जो अभ्यास आपका चल रहा है, उस अभ्यास में आपको सारे पार्ट्सों को 3-3 मिनट वाला जो हीलिंग चल रही है, उस हीलिंग को आप लोग पहले कर लीजिए और इन सारी चीज़ों का भी लिख करके रखिए। 21 दिन के अभ्यास के बाद आपको बहुत कुछ फिजिकली, इंटरली, मेंटली अपने आप परिवर्तन आपको हो जाएगा और फिर आप इसको करेंगे तो आपको इसमें सहजता ही एनर्जी आपको जब हाथों में महसूस होने लगेगी, शरीर में महसूस होने लगेगी, तो इनमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको सहजता से ही सारी चीज़ें आने लगेंगी, पर वो 21 दिन का आप पूरे व्यवस्थित माइंड के साथ में फोकस करते हुए अच्छे तरीके से 21 दिन का कोर्स पूरा करिएगा। फिर उसके बाद आप इनका अभ्यास करिएगा। ठीक है, आप अभ्यास के तौर पे अभी जब आपका 3rd लेवल पूरा हो जाए तो आप धीरे धीरे अपने 2-4 स्टूडेंटों को खोज करके आप उनको एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, बिना किसी के लेन देन के मत करिए, फोकट में करेंगे तो आपकी कीमत नहीं समझी जाएगी। इसलिए आप अपने क्योंकि आपको फिर 3rd लेवल जैसे पूरा होगा तो आप एक हीलिंग देने के योग्य बन जाएंगे, तो उस समय आप दूसरों को एक्सप्लेन करिएगा, तो उससे आपको बहुत अनुभव बढ़ेंगे और बहुत अच्छा आपको। अभी मैसेज ना भेजें, आप पूछ लें, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो पढ़ नहीं पाता। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि आप दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, साथ में आपके विचारों में एनर्जी आएगी और साथ ही साथ में आपको सोचने विचारने की क्षमताएं बढ़ेगी। उस चीज़ को और अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छा सोचना रहेगा, क्रम याद हो जाएगा, क्रम बन जाएगा। आप खुद साधना करें, सामने वाले से साधना करेंगे तो आपकी साधना सहजता से होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए, इसलिए पहले आपको 21 दिन की साधना करना है। अगले क्रम में रियलमी नाम से जो दीदी जुड़ी हुई हैं, दीदी आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा मोबाइल में ताकि अच्छे से दिखने लगे। रियलमी नाम की जो दीदी हैं, जय जिनेन्द्र भैया जी। आप पहले वीडियो ऑन कर लीजिए दीदी आप। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ बोलिए। ये जो आपने अभी सुरक्षा ओला बताया है, इसमें आपने एक सब बताया हूँ, तो इसको हमको एक ही हाथ में लेना है कि दोनों हाथ में इसको हमको वो करना है? इसको मतलब विशुद्धि चक्र और मूलाधार चक्र आपने 2 बताया है, तो दोनों चक्रों पर एक साथ इसको इसका एनर्जी डालना है कि एक एक करके डालना है? हाँ, जब भी एक अक्षर आए कहीं भी, हर एक ओरा में 2 शब्द आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जहाँ जिस चीज़ की उपयोगिता होती है उस चीज़ को वहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर एक ही बीज अक्षर आया है, तो जब एक बीज अक्षर आए तो दोनों में बीज अक्षर एक ही बनाना है। ठीक है,
दोनों में एक ही बीज अक्षर बनाना, बनाना दोनों में ही है, एक में नहीं बनाना, दोनों में एक ही बीज अक्षर, जैसे रूम आया तो रूम इसमें और रूम ही इसमें बनाना। फिर रही बात कि चक्र 2 बताए हैं, तो आपको क्रम से जो पहला चक्र बताया पहले उनको हील करना है दोनों हाथों से, फिर जो सेकंड चक्र बताया उसको हील करना है। इस प्रकार से आपको क्रम से करना है, ठीक है। चलिए प्रदीप जी को अनम्यूट कर दीजिए। वंदना भैया। हाँ वंदना भैया जी, जी बोलिए। ये पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा इसका, ये जो और बता रहे हैं इनका? PDF अवेलेबल उसको होगा जिसके नोट्स कंप्लीट होंगे। अच्छा हाँ अच्छा, इस शिक्षा और का जो रंग है वो दोबारा बताएंगे? कौन सा हो रहा था शिक्षा और का उसमें रंग, क्या क्या पूछना है आपको? रंग उसके शिक्षा जो और बताया ना उसका रंग, दोनों रंग बताए कौन कौन से? पीला और गुलाबी। पहले पीला फिर गुलाबी। जी चलिए शिक्षा दीदी को अनम्यूट कर दीजिए, शिखा दीदी को। शिखा दीदी आप अनम्यूट हो जाइए। थोड़ा जल्दी करें। चलिए प्रभा दीदी आप पूछ लीजिए। आपके पास, हाँ आपके पास एक अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, उसको टच कर दीजिए। हाँ हो गया। पूछिए दीदी, शीघ्रता से पूछिए, थोड़ा सा जल्दी करिए। शिक्षा दीदी आपको आवाज़ आ रही है वो तो पूछ लीजिए जो भी पूछना है आपको। जी भैया जी, ये कह रही थी मैं, जैसे आपने इसमें बताया सुरक्षा और में दूसरे के लिए तो आपने दूसरे चक्र बताए, और जो अपने लिए करना है तो दूसरा चक्र बताया है। तो ऐसे ही हर ओरा में अपने लिए दूसरा और दूसरे के लिए दूसरा चक्र यूज करना पड़ेगा। मैंने ऐसा कहाँ बताया कि दूसरे के लिए दूसरा? इस वाले में सुरक्षा इसमें ये वाला था ना सर, धन समृद्धि और वाले में बताया था आपने, धन समृद्धि वाले में, और स्वयं को देना है तो हाथ, तो भी वही चक्रों का यूज करना है भैया जी। मैं ये पूछ रही थी, अपने लिए यूज करना है तब भी उन्हीं चक्रों का यूज करना है। हाँ उन्हीं का ही करना है, सबको चक्र एक ही समान रहेंगे, दोनों को एक से ही। अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद भैया जी। प्रभा दीदी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ दीदी आप अनम्यूट हो जाइए। जय वंदना भैया जी, ये शिक्षा हो रहा है, उसमें 2 बीज अक्षर बताए थे, वो पहला बीज अक्षर पीले रंग वाला बीज अक्षर समझ में नहीं आया कौन सा है? पहला वाला आया, दूसरा नहीं आया। पीले रंग वाला कौन सा है? वो वाला नहीं आया। पहला जो है ह्रोम, ह्रोम शब्द जो है वो पीले रंग का है, और ह्रीम शब्द जो है वो गुलाबी रंग का है। शिक्षा हो रहा है, आप ह्रोम लिख रहे हैं, शब्द है पीले रंग का, पहला शब्द है, फिर दूसरा है ह्रीम गुलाबी रंग। ठीक है चलिए सभी का। और अब आप थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद करेंगे, फटाफट अपने आप को तैयार कर लेंगे। चलिए टाइम हो रहा है अपना, और व्यवस्थित 2 मिनट 5 मिनट की साधना करेंगे अपन लोग। थोड़ी बहुत यदि आप चाहें तो अपनी लाइटें भी बंद कर सकते हैं, चाहें तो लाइट से अपनी आंखों पर एकदम बहुत जल्दी कोई ध्यान एकाग्र करने की दिक्कतें होती हैं, अनुकूलता हो तो कर सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। और जब भी कभी आप सुबह भी ध्यान करने बैठे लाइट बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इतना अवश्य कि लाइट बंद करके सोना नहीं है, सभी को एकाग्रता से बैठे रहना है। चलिए गहरी सांस ले लीजिए, सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान ले आइए, मीठी सी मुस्कुराहट के साथ, और गहरी
सांस लीजिए। सांस को आराम से बाहर छोड़िए। चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। पुनः एक और सांस भरिए। सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और सांस छोड़िए धीरे से। पुनः एक और सांस लीजिए। पेट को फुलाइए। थोड़ी देर सांस को रोकिए। चेहरे से मुस्कुराइए। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। पुनः एक गहरी सांस भरिए और सफेद रंग की एनर्जी फील कीजिए अंदर आती हुई। नाभि पर फोकस कीजिए। आपकी श्वास भरते ही पेट फूलना चाहिए। विशेष ध्यान रखना है, श्वास भरते ही पेट फूलना चाहिए। सफेद रंग की एनर्जी अंदर प्रवेश होती हुई महसूस कीजिए। अपने नाभि पर सफेद रंग की एनर्जी आ चुकी है। थोड़ी देर रोक करके रखिए। चेहरे पर प्रसन्नता किए और आप अंदर भरी हुई ब्लैक रंग की एनर्जी को बाहर छोड़िए। श्वास के बहाने काले रंग की एनर्जी बाहर हो रही है, महसूस कीजिए। और अपने आप से अब बोलना है, मैं एक महापुरुष हूँ और मैं समस्त संसार के सद्गुणों को प्राप्त कर लिया है। मेरे अंदर के समस्त दुर्गुण दूर हो चुके हैं और मेरे ऊपर चारों ओर से खुशियों के अंबार लगे हुए हैं। मैं जितना चाहता नहीं था उससे अधिक मुझे हर वस्तु प्राप्त होती हुई चली जा रही है। हर वस्तु मुझे बहुत अधिक मात्रा में अनायास प्राप्त होती चली जा रही है। हर एक शब्द को फील करना है। मेरे अंदर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं ब्रह्मांड से अनायास आती हुई चली जा रही है। मेरे शरीर का रोम रोम स्वस्थ ही नहीं शक्तिशाली भी हो चुका है। मेरे शरीर का रोम रोम स्वस्थ ही नहीं शक्तिशाली भी हो चुका है। पुनः इस शब्द को दोहरा लीजिए। मेरे शरीर का रोम रोम स्वस्थ ही नहीं शक्तिशाली भी हो चुका है। मेरे जीवन की हर एक क्रियाएं बदल चुकी हैं और हर एक अंग अंग एक अद्भुत नयापन महसूस कर रहा है। मेरे चेहरे की प्रसन्नता अनायास ही सत्यों के लिए दुख का कारण बन चुकी है। पता नहीं मैं मुस्कुराना नहीं चाहता, फिर भी मेरे चेहरे पर अनायास चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। बेवजह मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी मुझे मुस्कुराने की प्रेरणा देती रहती है। मेरा हार्ट एकदम व्यवस्थित काम करने लगा है। ना मुझे किसी प्रकार की श्वास की बीमारी रही है, ना मुझे चलने फिरने काम करने में किसी प्रकार की थकावट महसूस नहीं होती है। मेरा हार्ट, मेरी वीकनेस समस्त रूप से रिमूव हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, छू मंतर हो चुकी है। मेरे चेहरे की प्रसन्नता अनायास ही मुझे सूर्य के समान तेज से चमक रही है। मेरे चेहरे का तेज अपने आप हाई होता जा रहा है
मेरी ब्राइटनेस अपनायास बढ़ती जा रही है, रोम रोम खिला हुआ है, मेरा हर एक अंग हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिखाई दे रहा है। मेरी ये चेहरे की चमक निश्चित ही मेरे रोगों की खात्मा होने का परिचय देती है। मेरे अंदर मात्र और मात्र पॉजिटिव एनर्जी फूलों की तरह खिली रहती है, इसी कारण से मेरा चेहरा भी खिला हुआ रहता है और मेरे अंदर निरंतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। उसी कारण से मुझे एक नई तरोताजी और स्फूर्ति प्राप्त होती रहती है। मैं अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। मैं अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ। अब मैं न अपने आप को कभी कमजोर महसूस करता हूँ, न मैं अपने आप को कभी अस्वस्थ महसूस करता हूँ, न मैं अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस करता हूँ। अब तो मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा प्रकट कर चुकी है जो हमेशा लड़ने के लिए अर्थात शत्रुओं के, बुराइयों के, कमजोरियों से लड़ने के लिए तत्पर बैठी रहती है। मेरी अंदर की ऊर्जा किसी भी चीज से घबराती नहीं। अब तो मुझे और मजा आने लगा है कठिन कठिन परिस्थितियों को चुनौती देने में। अब मुझे सामान्य काम नहीं करना है, बड़ी बड़ी कठिन कठिन परेशानियों को चुनौतीपूर्वक हरा करके दिखाना है और अब साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाना है। अब मुझे कठिन से कठिन परिस्थितियों को चुनौती देना है। मेरे सामने अब कोई भी परेशानी टिकने वाली नहीं है। मेरे अंदर का साहस जाग चुका है। अभी तक मैंने बहुत गुलामी की, कमजोरियों की, इन रोगों की, इन बुरे विचारों की, अब मैंने इनको हरा दिया है, परास्त कर दिया है। इसलिए इनकी अब हिम्मत नहीं मेरे पास आने की। अब मैं अपने आप में वीर हूँ, महावीर हूँ, ऊर्जावान, साहसी पुरुष हूँ। अब मैं सामान नहीं रहा। अब मैं सामान नहीं रहा। मैं यूनिक हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं सबसे हटकर हूँ। अब मुझे सबसे हट करके काम करना है। मुझे परेशानियों से डरना नहीं, सामना करना है। अब मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं रही है। अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कैसे करना है, अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारे नेगेटिव विचार मेरे अंदर से भाग चुके हैं, दूर हो चुके हैं। अब तो मैं करता हूँ, करके गाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और अपनी मंजिल को पाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराता हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और थोड़ा सा और थोड़ा सा, थोड़ा सा और मुस्कुराइए और थोड़ा सा, और अपने जीवन में हर एक शरीर के अंग अंग को पॉजिटिव होता हुआ महसूस कीजिए। शरीर के हर एक अंग में नई ताजगी और ऊर्जा महसूस कीजिए। शरीर के हर एक अंग में गर्माहट महसूस कीजिए। वो गर्माहट आपकी ऊर्जा की, आपकी शक्ति और साहस की गर्मी होगी। उस गर्मी से समस्त जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर जगह बनाकर बैठे हैं, ये सारे पिघल पिघल करके निकलने लगेंगे। जो भी बैक्टीरिया, जो भी हमारे अंदर टिश्यूज बैठे हुए हैं, समस्त उस गर्मी के कारण से अपने आप भाग करके दूर खड़े हो जाएंगे।
अब अपने आप से बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम बॉस, मैं बॉस हूँ, मैं अब किसी से कमजोर नहीं हूँ, मैं सब बुराइयों को हरा करके बॉस बन चुका हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम किंग। अपने चेहरे की मुस्कुराहट रखें और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर थॉट्स अपने जीवन में लाएं। खुद ब खुद नए थॉट्सों को अपने मन में स्थान दें। बुरे विचारों को कदापि आने का कोई भी रिक्त स्थान ना बोलें। मेरे पास मुझे मजबूत बनाने और मेरे लक्ष्य को पाने के लिए समय है, बाकी किसी के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। कौन मेरे बारे में बुरा कहता है, कौन मेरी निंदा करता है, कौन मेरी चुगली करता है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए मुझे टाइम नहीं है। मुझे व्यर्थ की बातें पसंद नहीं आती। अब मुझे मात्र अपने एम, अपने लक्ष्य, अपने गोल को ही फोकस करना है। चलिए बोलेंगे सभी लोग, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे मन के समस्त बुरे विचार दूर हो चुके हैं। मन मेरा हल्का स्वस्थ निरोगी हो चुका है, इसलिए मैं बहुत बहुत नहीं बहुत 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 खुश हूँ। मेरी आंखों के समस्त रोग समाप्त हो चुके हैं, मेरी आंखें एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं, मेरे रेटिना एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा दिखाई देने लगा है, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे कानों में बहुत अच्छे तरीके से जितने रोग थे सारे ठीक हो चुके हैं। मेरे कान बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी बात सुनना प्रारंभ कर दिए हैं। अब मुझे कान से संबंधित कोई भी रोग नहीं बचा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नहीं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे गले की आवाज़ बहुत मधुर हो चुकी है, मेरे गले के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो चुके हैं, टेंशन खत्म हो चुके हैं, मेरे थायराइड की बीमारी एकदम क्लोज हो चुकी है, इसलिए मेरा गला एकदम मधुर और मीठा हो चुका है। इसी कारण से मैं बहुत नहीं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी हार्ट प्रॉब्लम जितनी भी थी, जितने मुझे सर्वाइकल था, सर्वाइकल का पैन एकदम 9-11 हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मेरे कंधे स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, मजबूत बन चुके हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत नहीं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी पीठ के दर्द, मेरी कमर के दर्द, ये सारे दर्द अपने आप भाग रहे निकल निकल करके। अब मैं वीर पुरुष हूँ, मुझे इन रोगों से हारना नहीं है, इन रोगों को हराना है, इसलिए मैं शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत नहीं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा डाइजेशन एकदम मजबूत हो चुका है, पेट की सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो चुकी हैं, मेरा डाइजेशन मजबूत, एब्डोमेन बहुत मजबूत हो चुका है, इसलिए मैं बहुत नहीं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा शरीर का हर एक अंग स्वस्थ हो चुका है, मस्त हो चुका है, मेरा जीवन जबरदस्त हो चुका है। मैं सबसे यूनिक
कि सबसे जबरदस्त हूँ, मुझे भगवान एक अलग ही रूप दिखाई, अलग ही रेखाएं, अलग और मैं सबसे टॉपर हूँ इसी बहुत 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 खुश हूँ। अपना आपस में लड़ेंगे, करेंगे और अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखिए, फिंगरों को अपने सिर पर रखिए और अपनी आंखों को थोड़ा सा प्रेस करिए हल्के हल्के हाथ से। और अपने मस्तिष्क से करके अपनी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को पीछे की ओर देंगे। इसके बाद और पूरी एनर्जी करके अपने जो और विचार नेगेटिव एनर्जी पे वो वापस साफ करते हैं, जो भी सब नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं और पीछे एनर्जी को बाहर निकालिए। नेगेटिव एनर्जी फट स्वाहा, नेगेटिव एनर्जी फट स्वाहा। चलिए इस प्रकार प्रसन्नता के साथ अपने दोनों आंखों को खोलेंगे, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को सबसे पहले जय जैन कहेंगे और हाथों को जोड़ कर करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जो धैर्यवान बनाया, सामर्थ्य बनाया और मुझे इस रेखी के योग्य बनाया, रेखी सीखने समझने और रेखी की शिक्षा को ग्रहण करके जन कल्याण के योग्य बनाया, इसलिए आपका सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे गुरु महाराज को बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस ज्ञान को प्रकाशित हमारे में रखा ताकि हम सबको एक नया मार्गदर्शन मिल सके। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसी के साथ साथ में जो जिन शास्त्र हैं जिनको हम पढ़ करके नया नया ज्ञान निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, उन समस्त शास्त्रों को जिनवाणी माँ को बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आभार आभार आभार। और जिस रेखी को हम सीख रहे हैं, उस रेखी को लाने वाले, उस रेखी को प्रस्तुत करने वाले, उस यूनिवर्स में इस रेखी को ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उस यूनिवर्स के आए तो बहुत बहुत आभार आभार आभार। माता पिता ने इस योग बनाया, सबका आभार आभार आभार। इस पृथ्वी पे समस्त पुण्यशाली जीवों का आभार। और आप सब इस क्लास में बड़ी एकाग्रता से जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार आभार आभार। चलिए रात एंजॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ सोइए, गहरी नींद के साथ खर्राटे लेते हुए सोना है, सुबह जल्दी से फिर उठ करके अपनी साधना लगना है। सभी को जय क्लास 9 बजे से रहेगी। हाँ, कल की क्लास 9 से रहेगी, क्योंकि दूसरी क्लास हम लोग की चलती है 8 बजे से, इसलिए ये सेशन थोड़ा सा लेट चलेगा। 9 से 10 तक की क्लास चलेगी।